हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राज यादव बैक अगेन विद दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग एक स्पेशल फरमाइश पे पेश हो रहा है, जो कि है मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड की रिक्वेस्ट। उन्हें एक ट्यूटोरियल चाहिए था दैट हाउ टू शूट एंड एडिट एंड हाइपरलैप्स। अब असली बात शुरू हुई जब मैंने और भाई ने शूट करना स्टार्ट किए एंड द रिजल्ट वाज समथिंग लाइक दिस। मज़ा आया, बट दोस्तों असलियत कुछ और है। तो अब आते हैं असलियत की ओर, जो कि है हाइपरलैप्स इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू शूट, क्योंकि आपको मतलब समझेगा नहीं पहली बात तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कैमरा बंद हो रहा था बीच बीच में, क्योंकि वो एक छोटी सी सेटिंग थी वो रह गई थी। वो है डेट एंड टाइमिंग, जो कि मैंने जल्दबाजी में लगाना भूल गया था और कैमरा बार बार 5-5 मिनट में बंद हो रहा था। तो वो एक इशू था। बट अभी आपको बताता हूँ कि असलियत में रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हाइपरलैप्स के लिए। सो आपको लगेगा एक कैमरा और स्मार्टफोन, दोनों पे भी आप शूट कर सकते हो, और एक ट्राइपॉड जिसके ऊपर आप स्टेबल शॉट ले सको, और एक अगर आप खुद उस हाइपरलैप्स में हो, मतलब उस वीडियो में जैसे मैं था, तो आपको एक फोटोग्राफर चाहिए होगा जो आपको असिस्टेंस दे, जैसे मैंने भाई को लिया था टू असिस्ट मी टू शूट, क्योंकि आप खुद को शूट नहीं कर सकते। तो वी विल हैव 3 क्राइटेरिया, 3 पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम आज हाइपरलैप्स सीखेंगे। और वो है पॉइंट नंबर 1 दैट इज शूट, point number 2 that is editing, post production, point number 3 that what type of music we will use। अब बात आती है पॉइंट नंबर 1 दैट इज शूट। और शूट के पहले आपको एक चीज़ करनी है। पहले तो आपका जो भी मेमोरी कार्ड होगा या आपका फ़ोन होगा वो पहले पूरा खाली कर लेना है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि आप जब क्लिक्स करोगे, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है आपको, तो वो सब फ़ोटोज़ अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए, एक सीरीज़ होनी चाहिए। वो सीरीज़ के लिए, वो सीरीज़ मिक्सड अप नहीं होने के लिए आपको आपका एक सेपरेट मेमोरी कार्ड जो होगा वो एक फॉर्मेट करके रखना होगा, क्योंकि वो फिर एकदम क्लीन वर्क होगा। आपको बार बार फ़ोटोज़ ढूंढो, अरेंज करो, सीरीज़ लगाओ, ये सब काम ही नहीं होगा। वो कैमरा आपके लिए या मोबाइल आपके लिए कर देगा, उसकी अपनी सीरीज़ बना देगा। सो ये हो गई बात मेमोरी कार्ड की एंड स्टार्टिंग प्रोसेस की। तो उसके बाद आता है कि आपको शूट मैनुअल मोड पे करना है या ऑटो मोड पे। तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप ऑटो पे जाओ, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है जो हाइपरलैप्स बना रहा है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप मैनुअल में जाओगे तो उसका एक थोड़ा आप बोल सकते हो कि आपको थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, क्योंकि मैनुअल मोड में आप सेट तो कर लोगे कैमरा, बट बार बार कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आएंगे, जैसे कि फोकस सेट करो बार बार, तो वो सब इश्यूज आएंगे। तो ऑटो में क्या है, वो कैमरा हैंडल कर लेगा। सो अभी आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि कैसा हो रहा है मुझसे हाइपरलैप्स। ग्रिड लाइंस करके एक फीचर होता है कैमरा में भी और मोबाइल में भी। ग्रिड लाइंस ऐसी लाइंस होती है कैमरा में। सो वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी डिस्प्ले पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका ऑब्जेक्ट मैप करना है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये डायमंड वाला हाइपरलैप्स लीजिए। तो इसमें हमने मेन ऑब्जेक्ट डायमंड रखा है और डायमंड को हमने सेंटर में अलाइन रखा है, और हम लोग हमारा मोमेंटम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं, फ्रंट टू बैक भी आ सकते हैं, बैक टू फ्रंट भी आ सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट कैसा आपको मोमेंटम चाहिए। तो अब आपने जैसे कि पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से शूट कर लिया, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह ले ली, एंड अब बात आती है कि वही फ़ोटोज़ को आपको वीडियो में एडिट करना। सो एडिटिंग की बात आ ही गई है, तो अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड स्क्रीन पे आते ही मैंने सब कुछ लोड करके रख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो, ना कि मेरा भी वेस्ट हो। सो अभी हम लोड कर चुके हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए फिल्मोरा,
एंड यही सब सेटिंग्स सेम ही है सभी सॉफ्टवेयर में। आपको सिर्फ यही करना है कि जो एक सेटिंग मैं अभी बताऊंगा वही सब आपको सेट करना है। एंड भले आप मोबाइल पे एडिट कर रहे हो या पीसी पे एडिट कर रहे हो मेरी तरह, आपको सेम ही सेटिंग्स रखना है एंड यू विल गेट दैट सेम आउटपुट दैट आई एम गेटिंग। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड विल गो टू द सेटिंग। पहले तो चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू है क्या। या इट इज़ वर्किंग। एंड नाउ हम पहले जाते हैं फिल्मोरा का, मैं बता रहा हूँ अभी। तो फिल्मोरा का हिसाब से फाइल्स में जाके प्रेफरेंस में जाके जनरल पे रहेगा पहले तो। एंड जब आप एडिटिंग पे जाओगे तो आपको ये डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन, फ़ोटो ड्यूरेशन आपको 1 सेकेंड पे कर लेनी है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी 1 सेकेंड और इफेक्ट ड्यूरेशन एंड फ्रीज ड्यूरेशन भी 1 सेकेंड। चारों सेटिंग से 1 सेकेंड पे लानी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपका एक फ़ोटो 1 सेकेंड के हिसाब से उधर रह जाएगा। मतलब अभी जैसे ही मैंने ये ओके प्रेस किया तो ये सेट हो गया और ये मैंने फ़ोटोज़ इंपोर्ट कर लिया लाइन वाइज। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, ऑल सिलेक्ट करना है। ये ऐसा रहेगा, आपको कंट्रोल ए दबा के ऑल पूरे सिलेक्ट करने हैं एंड उन सभी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लाना। तो अभी आपने देख रहे होंगे कि ये जो फोटोज़ है वो ऑटोमेटिकली 1 सेकेंड के ड्यूरेशन के हिसाब से आ गए अपने टाइमलाइन पे। एंड अभी हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि उससे लोड होने का टाइम लगेगा। एंड या आप एक काम कर सकते हो कि सबको आप क्रॉप फिट किया है तो शायद मेरे हिसाब से ये एक सेटिंग हम कर सकते हैं कि कंट्रोल C कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमें एक सेटिंग कर लेनी चाहिए प्रेफरेंसेस। ये जो फोटो प्लेसमेंट है फिट पे है तो क्रॉप टू फिट पे रख देते, देखते क्या होता है। एंड अभी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। ओके, देखो तो अभी सब 16:9 के हिसाब से फिट हो गए। जैसे मैंने पहले दिखाया तो वो नहीं हो रहा था, बट अभी हो गया। तो ये सभी फोटोज अभी मैं पूरा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, मेरी ये टाइमलाइन जूम हो गई और ये है अपनी मेजरमेंट स्केल ये है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट स्केल पे अभी आप देख सकते हो ये मेरे अपना कर्सर यहाँ से हटा रहे हैं मैं एंड 1 सेकेंड पे लाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे देख रहे हो आप इधर ये 1 है, माने कि ये एक फ़ोटो है, उसके बाद का नेक्स्ट फ्रेम है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम। तो इसका मतलब हमारा एक फ़ोटो 1 सेकेंड की फ्रेम में अभी। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो फोटोज़ है इनको हमें अभी, ये देखो अभी मैं प्ले करूँगा ना तो हर एक फ़ोटो स्लोली प्ले होगा। It is not playing at the fast motion that we are requiring for an hyperlapse. A few inches later. And सीन ऐसा है कि देखो आप कितना स्लो फ्रेम हो रहा है लोड। अभी हम इसको पॉज करते हैं फटाफट से। एंड ड्यू टू हीट लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ द हीट। पंखा भी बंद है ऊपर का तो इशू आएगा थोड़ा सा, तो बेयर विथ इट। एंड वी विल जस्ट सिलेक्ट दिस फोटोज़। इसके बाद हम सेट करेंगे इसकी स्पीड। इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड का दिखा रहा है एक फ़ोटो का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड नाउ अभी हम करना क्या है कि इसे एक्सपोर्ट करना है वैसे का वैसा। ठीक है, इसे फाइल कुछ भी दे दो आप, ट्रायल 1 चाहिए तो। एंड मैंने फोल्डर रखता हूँ मैं अभी इसे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये गुम हो जाए कहीं पे। एंड जैसे आप यहाँ पे आए तो आपको FPS 30 FPS पे लाना है, ये ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में एक फ्रेम है, एक फ़ोटो है, तो 30 FPS के हिसाब से मतलब 30 फ्रेम्स रहेंगे 1 सेकेंड में। तो अभी हम इसे करते हैं एक्सपोर्ट। अभी आप देख सकते हो ड्यूरेशन है इसका 28 सेकेंड्स का। जैसे मैंने एक्सपोर्ट कर लेता हूँ तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अभी हम इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं एक्सपोर्टिंग को ये। A few moments later. तो अभी हमें वो आउटपुट तो मिल गया है, तो फिर से हमें स्क्रीन पे आते हैं। एंड
स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा ये फोटोज, ठीक है। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए। अभी हमें करना ये है कि इन सबको यहाँ से हटा देते फिलहाल के लिए। तो हमने वो फोटोज हटा दी, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, वही इंपोर्ट करना है वही फाइल जो हमने फोटोज का वीडियो कन्वर्जन किया था इन 30 फ्रेम्स पर सेकंड 1080p। तो अभी हम इसे इंपोर्ट करते हैं एंड वो फाइल हमने सेव की थी डेस्कटॉप पे। वेट अ सेकंड, डेस्कटॉप पे आ गया हम। ये रही वो फाइल, लोड हो गई सिस्टम में। सो अभी हमने वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी है। हमें ये पूछ रहा है कि 30 पे चाहिए या 25, तो वी नीड 30 क्योंकि 30 पे ही रखा था। एंड अभी हमें करना ये है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा, ठीक है। एंड जैसे ही सिलेक्ट करोगे इधर ये एक ऑप्शन आएगा स्पीड। सो वी नीड आवर हाइपरलैप्स टू बी स्पीड। तो पहले हम ट्राई करते हैं इसे 2x करके। लेट्स सी कैसे आउटपुट आता है 2x का जब हम प्ले करेंगे। फिर भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा है जितना हमें चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। हम करेंगे इसे 4x कर दी स्पीड। एंड अब हम इसे प्ले करते हैं। अब फिलहाल क्या हो रहा है कि मैंने जो प्रीव्यू कर रहा हूँ ना, तो वो प्रीव्यू ऐसा ही लगेगा। बट अगर आप आउटपुट में जाओगे ना, तो इट विल बी डोप, इट विल बी सुपर्ब दैट। मतलब आप देखते रह जाओगे कि ये आउटपुट है। एंड अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसको एक्सपोर्ट करना है इनटू अ न्यू फाइल। फिर से ये फाइल आपकी फाइनल फाइल होगी। और अगर आपको इसमें कुछ और कलर एडिशंस करना हो, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस, कुछ भी एडिशन करना हो, तो अभी ही टाइम है, अभी आप कर सकते हो इनटू द सेटिंग्स। तो अभी आप जाके इसमें ये तो सेट कर लिया आपने। फिर बाद में अभी आपको इधर ही ये एडवांस कलर ट्यूनिंग, इसमें जाके आपको जैसा चाहिए वैसा एडजस्ट कर सकते हो। इधर वाइट बैलेंस वगैरह, कलर एनहांसमेंट्स, ठीक है। और प्रीसेट्स भी है, चाहिए तो आप डायरेक्टली ये बूस्ट कलर ऐसे यूज़ करके ये कलर बम्प हो गया। तो वैसे आप इसे अगर ट्यूनिंग दे दोगे तो वो एक अलग ही लगेगा वीडियो। और बहुत, मानो मेरी बात, कि बहुत ही बेहतरीन आपका हाइपरलैप्स लगेगा। तो अभी हमें इसको एक्सपोर्ट करते हैं और आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसा है। एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज म्यूजिक। तो अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जो कि है म्यूज़िक। और वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपने इतनी सारी एडिटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, एंड अगर आपका म्यूज़िक ही अच्छा ना हो तो रिज़ल्ट वाट लग जाएगी। क्योंकि देखो अभी मैंने जो म्यूज़िक यूज़ किया है वो बहुत ही पंपी एंड कैची है और बहुत ही फास्ट है एज़ पर द फुटेज। पर अगर आप उसमें कोई स्लो म्यूज़िक डालो जैसे कि ये, तो वाट लग जाएगी। आपकी पूरी 4-5 घंटे की मेहनत पानी में चली जाएगी। सो इसलिए म्यूज़िक का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो म्यूज़िक भी ऐसा यूज़ करो जो फुटेज को सूट हो, बस दैट्स इट। और आपके पास एक वेल मेंटेन्ड हाइपरलैप्स आ जाएगा। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट करना ही एक बहुत ही अच्छा और बेहतर स्टेप होगा हाइपरलैप्स क्रिएट करने का। आगे जाके और भी आप एक्सपेरिमेंट्स करो और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट आएगा। सो इसी के साथ अब ये व्लॉग एंड करने की बारी आती है।
क्योंकि दिस इज़ ऑल आई हैव डन टू मेक दिस हाइपरलैप्स एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सुएब भाई बिकॉज उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा थी, जब अगर आप उस हाइपरलैप्स में हो खुद, तो आप खुद ही को शूट नहीं कर सकते। या सो इसी नोट पे अब ये ब्लॉग एंड करता हूँ और फिर एक बार मिलता हूँ आपको इसी तरह एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहना और सब्सक्राइब ज़रूर दबाना क्योंकि मैंने दिखाया हूँ कि बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं दबाते और ऐसे ही चले जाते। तो डू सब्सक्राइब। तब तक सी यू एंड बाय बाय और मिलता हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग। बाय बाय।